Jai Hind. In this lecture, we will learn synchronous counter design for given sequence. This is the sequence. You have to design the counter which will follow this sequence by using positive edge triggering, and you have to use D flip-flop. This is the sequence. If present state is 0, फिर जैसे ही आप नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करोगे नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 3। अब यही 3 एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगा, फिर जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करोगे नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 1। अगेन अब ये जो 1 है एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगा, फिर जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करोगे नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 2। फिर जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करोगे नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 0। इसी तरह से प्रोसेस रिपीट होगा। अब यहां पर जो हाईएस्ट स्टेट है दिस इज 3 को मिनिमम 2 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से क्लास अब ये जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं 0 1 2 0 इनको हम 2 बिट बाइनरी में लिखेंगे। दिस इज ए स्टेट टेबल। 0 को बाइनरी में 0 0 लिखते हैं, 3 को बाइनरी में 1 1 लिखते हैं, 1 को बाइनरी में 0 1 लिखते हैं, 2 को बाइनरी में 1 0 लिखते हैं। इनिशियली काउंटर 0 0 में होगा, फिर जैसे ही पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 1 1। अब ये जो नेक्स्ट स्टेट है इट विल वर्क एज ए प्रेजेंट स्टेट, फिर जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 0 1। फिर जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 1 0 करेंगे नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 0 0। इसके आगे प्रोसेस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। These are the steps which you have to follow for designing of synchronous counter for given sequence. First step is identify the number of flip-flops and input and output. अब क्लास इस केस में हम D flip-flop यूज करेंगे। कितने D flip-flop यूज कर रहे हैं? अब कितने D flip-flop यूज करेंगे? इस केस में ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस को मिनिमम हम 2 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो B will use 2 D flip-flop. This is first flip-flop D1 and this is second flip-flop D0. First flip-flop की जो आउटपुट है this is Q1 and this is Q1 bar. इसी तरह से second flip-flop की जो आउटपुट है Q0 and Q0 bar. अब इस क्वेश्चन में हम पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे। सिंक्रोनस के केस में एट ए सेम टाइम सभी फ्लिप-फ्लॉप में सेम क्लॉक अप्लाई करते हैं। दिस इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन के केस में अगर हम पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग यूज करते हैं या फिर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग यूज करते हैं आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड स्टेप इज कंस्ट्रक्ट द स्टेट टेबल। अब स्टेट टेबल कैसे बनाना है? इनिशियली मैंने क्या बोला था, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको प्रेजेंट स्टेट एज्यूम करता हूं, दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट, दिस इज ए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दिस इज Q1, दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दिस इज Q0। जैसे ही मैं नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करता हूं अब ये जो आउटपुट मिलेगी दिस इज ए नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट को कैसे लिखेंगे? Q1 प्लस इस 0 के लिए लिखा Q1 प्लस, इसी तरह से ये जो 1 है इसके लिए लिखेंगे Q0 प्लस। अब ये जो नेक्स्ट स्टेट है इट विल वर्क एज ए प्रेजेंट स्टेट, फिर जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे अगेन यहां पर जो स्टेट मिलेगी वो मिलेगी नेक्स्ट स्टेट। स्टेट टेबल कैसे बनाते हैं? यहां पर लिखते हैं प्रेजेंट स्टेट एंड दिस इज नेक्स्ट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज ए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट Q1 एंड दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट दैट इज Q0। नेक्स्ट स्टेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q1 प्लस Q0 प्लस। बस इनिशियली प्रेजेंट स्टेट 0 0 थी, जो नेक्स्ट स्टेट मिली थी वो थी 1 1। अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगा, नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 0 1। फिर जैसे नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं अब ये जो नेक्स्ट स्टेट है इट विल वर्क एज ए प्रेजेंट स्टेट, जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी दैट इज 1 0। अब ये जो नेक्स्ट स्टेट है इट विल वर्क एज ए प्रेजेंट स्टेट, अब जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो मिलेगी 0 0। आगे प्रोसेस रिपीट हो रहा है। क्लास फॉर फर्स्ट फ्लिप-फ्लॉप।
Q1 इज ए प्रेजेंट स्टेट एंड Q1 प्लस इज ए नेक्स्ट स्टेट। अगर प्रेजेंट स्टेट हमारे पास है 0 और जो नेक्स्ट स्टेट हमें चाहिए वो चाहिए 1, तो D1 में हम कौन सी इनपुट अप्लाई करेंगे? B विल यूज एक्साइटेशन टेबल ऑफ D फ्लिप फ्लॉप। दिस इज ए एक्साइटेशन टेबल ऑफ D फ्लिप फ्लॉप। दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट एंड दिस इज ए नेक्स्ट स्टेट। D फ्लिप फ्लॉप में केस में क्या होता है, जो हमें आउटपुट चाहिए वही इनपुट हमें अप्लाई करनी होती है। जैसे इस केस में प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट मुझे 0 चाहिए, तो इनपुट में क्या अप्लाई करेंगे? 0। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए, तो प्रेजेंट इनपुट 1 अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 0 चाहिए, तो प्रेजेंट इनपुट 0 अप्लाई करेंगे। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए, तो प्रेजेंट इनपुट 1 अप्लाई करेंगे। तो डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो हमें आउटपुट चाहिए वही हमें इनपुट में अप्लाई करना होता है। तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए मैं इनपुट्स लिखूंगा, प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए, तो 1 ही D1 में अप्लाई करेंगे। अगेन प्रेजेंट 1 नेक्स्ट 0, तो इनपुट 0 अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 1, तो D1 में 1 अप्लाई करेंगे। फॉर दिस वन D1 में 0 अप्लाई करेंगे। अगेन फॉर सेकंड फ्लिप फ्लॉप प्रेजेंट स्टेट है 0, नेक्स्ट स्टेट ये 1 चाहिए, तो D0 में क्या अप्लाई करेंगे? ये 1। इसी तरह से फॉर सेकंड फ्लिप फ्लॉप प्रेजेंट स्टेट Q0 है 1, नेक्स्ट स्टेट चाहिए 1, तो सिंपली D0 में 1 अप्लाई करेंगे। अगेन प्रेजेंट स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट 0 चाहिए, तो इसमें 0 अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 0, तो D0 में 0 अप्लाई करेंगे। This is a state table. In third and fourth step, calculate the logical expression for inputs and minimize. अब class there are two inputs D1 and D0. I will write logical expression for these two inputs. First I will write logical expression for D1 inputs. I am getting output 1 at these places. I will use SOP technique for D1. These are the present inputs. इनके लिए logical expression कैसे लिखेंगे? For this one, this 0 is written as Q1 var and this 0 as a Q0 var. क्लास इन इनपुट्स के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है और हम प्रेजेंट इनपुट्स को यूज करेंगे। दीज आर द प्रेजेंट इनपुट्स। प्लस फॉर दिस वन, दिस 0 इज रिटन एज Q1 var and this 1 as a Q0. Minimize. Now I will minimize the logical expression. I can take Q1 var as a common. What will remain inside? Q0 bar plus Q0. According to Boolean algebra, Q0 bar plus Q0 is equal to 1. That is Q1 bar. Now I will write logical expression for this D0 input. For this D0 input, I will calculate logical expression. I am getting output 1 at these places. For D0 input, logical expression will be for this one. This 0, 0 can be written as Q1 var, Q0 bar. Plus for this one, this 1, 1 is written as Q1, Q0. As this is an XOR operation. In the case of XOR operation, A XOR B can be written as A bar B bar plus AB. So it can be written as Q1 XOR Q0. Last step, implement the circuit. D1 is equal to Q1 var. Now I will complete the circuit. So D1 input is equal to Q1 var. इसी तरह से जो D0 इनपुट है इट इज इक्वल टू Q1. Q1 कहां पर है? यहां पर. Q0 यहां पर है. इन दोनों आउटपुट्स के बीच में एक्सोनोर ऑपरेशन होगा. दिस इज एक्सोनोर गेट. अगेन ये जो आउटपुट होगी उसको D0 में अप्लाई करेंगे. दिस इज ए सर्किट.
अब ये जो सिंक्रोनस काउंटर है, इट विल फॉलो दिस सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेजेंट स्टेट है 1 1, डेट इज दिस वन, Q11 Q01 Q11 Q01। फिर जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे, फिर जैसे ही दोनों फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी? 1, डेट इज 01। तो उस केस में जो Q1 है वो हमें 0 मिलेगा और जो Q0 है वो हमें मिलेगा 1।